नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल वोकैबुलरी पे। आज वापस से एक ऐसे चीज़ को लेकर आ गए हैं, एक ऐसे ट्रिकली सेंटेंसेस को लेकर आ गए हैं जो आपके इंग्लिश को ज़रूर इम्प्रूव करने में मदद करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी के एक सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया जाए, किस तरह से वहाँ पे आखिर क्या एरर हमें मिल रहा है और उस जगह पे क्या हमें ऐसा वर्ड लगाना पड़े जिससे कि वो अंग्रेजी के सेंटेंस बिल्कुल सही हो सके। ओके, मेरा कहने का मतलब ये जा रहा है कि कोई भी सेंटेंस हो, हम लोग लिख देते हैं उसको, लेकिन गलत लिख देते हैं। उसको सुधार करके लिखने के लिए हमें कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस की आवश्यकता होती है, ओके, जिसके सहायता से हम लोग एक सेंटेंस को क्लियर बनाते हैं। आज हम लोग स्पेशली जानने वाले हैं हाउ टू कंप्लीट अ सेंटेंस। ओके, चलिए। यहाँ पे नंबर 1 में कि ही absented फ्रॉम ए स्कूल। ओके, ही absented फ्रॉम ए स्कूल। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंटेंस तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक जगह पे एरर है, और वो एरर क्या है ये बताइए। कहने का मतलब यह है कि इसमें एरर हमें मिलेगा, ये सेंटेंस शुद्ध नहीं है। इसे शुद्ध बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे वर्ड्स को ऐड करने होंगे इसके बीच में, जिसके वजह से वो सेंटेंस को सही बना सके। क्लियर? जैसे अब यहाँ पे दिखा कि ही absented। absented जो है एक वर्ब है। ओके, क्या है? वर्ब है। और इसके बाद यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे डायरेक्ट लाया है फ्रॉम, जो कि एक प्रीपोजिशन है। क्लियर है? और यहाँ पे स्कूल। इसमें हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत जो आ रहा है, हमें आ रहा है यहाँ absented के बाद। किसके बाद? absented के बाद। कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी सेंटेंस में absented दिख जाए। क्या दिख जाए? absent। ओके, उस जगह पे ठीक उसके बाद हम याद रखेंगे कि उसके ठीक बाद हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। क्लियर है? यानी कि इसमें सुधार करने के लिए absented के बाद हमें यहाँ पे जो ऐड करना होगा, absented ही के अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे himself। ओके, क्या ले लेंगे? himself। क्लियर? जब हम लोग ही के अकॉर्डिंग himself ले लेंगे, तब ये जाके सेंटेंस यहाँ पे क्लियर होता है। ओके, और ये जो हिमसेल्फ है, ये हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है? ही absented, यानी कि absented कहीं पे भी आपको वर्ड दिख जाए, ये वर्ब आपको कहीं पे भी दिख जाए, आपको याद रखना है कि आपको इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा, और वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी विल यूज दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है? ओके, नंबर 2 में है ही अवेल्ड ऑफ दैट टाइम, यानी कि इसमें भी हमें कुछ ना कुछ एरर है, यानी कि ये सेंटेंस अभी करेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस अभी करेक्ट नहीं है। इसे करेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो कुछ नहीं, हमें याद रखना होगा कि जहाँ पर भी दिख जाए अवेल्ड, क्या दिख जाए? अवेल्ड। इसके ठीक बाद हमें वापस से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। क्लियर है? और वो हो जाएगा यहाँ पे फिर से ही के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे यूज करना होगा हिमसेल्फ। क्लियर? हिमसेल्फ। ओके, ही के अकॉर्डिंग हम लोग अगर कहीं पे अवेल्ड दिख जाता है, इसके ठीक बाद हम याद रखेंगे कि हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने का मतलब यह है कि जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउन हैं, जो भी आप सेल्फ वाले प्रोनाउन जानते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ओके, ये इससे जुड़े हुए जितने भी ऐसे सेल्फ वाले हैं ना, ओके, वो सेल्फ वाले जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। क्लियर है? हम याद रखेंगे कि चाहे absented आ जाए या फिर आ जाए अवेल्ड, ठीक इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। क्लियर है? ठीक इसी वर्ब के बाद। ओके, चलिए अगला देखते हैं। शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी। शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी। इस जगह पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी हमें ये पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं है। ओके, ये भी अभी गलत है। इसे हमें सुधार करने के लिए हमें इसे एक
कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। सो हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे जब भी प्राइड हमें दिख जाए, क्या दिख जाए, वर्ब प्राइड ही दिख जाए, क्लियर है। जब भी वर्ब हमें प्राइड दिख जाए सो इसके ठीक बाद हम लोग वापस से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्लियर है, और वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, क्लियर। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है शी। सो हमें बताइए कि सी का एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, बताइए। नहीं, सो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का यूज किया जाता है, हर सेल्फ का यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, हर सेल्फ यूज करेंगे, क्लियर, हर सेल्फ। और अब जाके ये सेंटेंस क्या हुआ, ये सेंटेंस अब जाके कंप्लीट हुआ, क्लियर है। अब जाके ये सेंटेंस जब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देते हैं तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है। यानी कि इससे हम लोग जितने भी सेल्फ वाले होते हैं, जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउन हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वे सारे के सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्लियर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, सो हम लोग आगे से याद रखेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आगे से दिख जाए absented, आपको दिख जाए availed, आपको दिख जाए availed, या फिर आपको दिख जाए प्राइड्स, या फिर आपको दिख जाए प्राइड्स। सो हम हमेशा याद रखेंगे कि इसके बाद आने वाला एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर हमें देना पड़ेगा, वो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, क्लियर है, सब्जेक्ट के अनुसार हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन, क्लियर है। हमें एक सेल्फ प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। जितने भी सेल्फ लगे हुए हैं सो सबके क्या होते हैं, तो उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। जैसे अगर आपको ही, शुरुआत से करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सो आप इसके लिए जो भी सेल्फ प्रोनाउन होता है, ओके, सो इसके लिए जो भी सेल्फ प्रोनाउन होगा हम लोग याद रखेंगे कि आई के लिए माई सेल्फ का प्रोनाउन, माई सेल्फ का यूज किया जाता है, क्लियर है। और वी के लिए हम लोग आवर सेल्फ का यूज करते हैं, आवर सेल्फ्स। यू के लिए योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ्स, ये दोनों यूज किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे सेल्फ जो दिख रहा है ये आप याद रखेंगे कि जब सिंगुलर की बात की जाए तब हम लोग योर सेल्फ, यानी कि ये सेल्फ वाला यूज करेंगे, और जब प्लूरल की बात की जाए तो यू के लिए हम लोग योर सेल्फ्स की बात करेंगे, क्लियर है। ओके, दे के लिए देम सेल्फ्स, ही के लिए हिमसेल्फ्स, शी के लिए हरसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ। ओके, सो आगे से हम लोग याद रखेंगे कि ये जो भी हैं इसे ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जितने भी सेल्फ लगे हुए हैं ना ये सारे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्लियर है। ओके, सो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सभी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, जो भी होंगे यहाँ पे लिख दिए गए हैं। आप इसे उम्मीद करेंगे कि याद कर लेंगे, और आगे से आपको कहीं पे भी दिख जाए, क्या दिख जाए, absented, availed, प्राइड्स, सो आप गलती नहीं करेंगे। आप ये खुद से वादा करिए कभी गलती ना करेंगे कि जब भी absented आ जाए या फिर आ जाए availed, प्राइड्स, सो इसके ठीक बाद हमें एक सेल्फ प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो
ये टॉपिक समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करूँगा। ये एक कैसे सेंटेंस को पूरा करते हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस में पूछे जाते हैं जहाँ पे पूछे जाते हैं कि आप एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्या यूज कर सकते हो। क्लियर है? सो उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा और आगे मिलते हैं एक नए अगले क्लास में। थैंक यू।